मुस्लिम रिलीजन में जब 5 वक्त की नमाज या फिर प्रे की जाती है तब वो सर पे कैप या फिर टोपी क्यों पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कौन से देश से हुई और ये किस तरह इंडिया और जहाँ भी मुसलमान लोग रहते हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँची। इसकी शुरुआत 1657 में अरेबियन में हुई, जब सिखों ने अपनी पगड़ी को औरंगज़ेब से रजिस्टर करवा दिया था। पगड़ी वाली वीडियो पहले ही चैनल पे आ चुकी है, जाकर देख लेना। रजिस्टर करवाने के बाद मुस्लिम लोगों ने पगड़ी पहनना छोड़ दिया था, लेकिन अपना सर कवर करने के लिए अरेबियन के लोगों को कुछ तो करना ही था। तब उन्होंने एक सल्यूशन निकाला। सल्यूशन ये था कि कोई सा भी कपड़ा अपने सर पे बांधना अनिवार्य कर दिया गया और उसका नाम रखा गया तकिया। मतलब पहले टोपी को तकिया कहा जाता था अरेबियन सिटी में। पिलो वाला तकिया नहीं, बस उसका नाम रख दिया गया था तकिया। और फिर वहाँ के लोगों को इसकी आदत पड़ गई और वो 5 वक्त की नमाज में पहनना भी शुरू कर दिया। फिर वहाँ के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अब इस कल्चर को दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी मुसलमान तक पहुँचाना चालू कर देना चाहिए। उस टाइम पे टोपी यानी तकिया किसी भी रंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वह दूसरे देशों में इसे पैसों की कमी के कारण वाइट में ही बेचने लगे और वहाँ के लोगों जो अब तक पगड़ी पहनते थे उन्होंने इसको पहनना ज़्यादा आसान समझा, क्योंकि पगड़ी को पहनने में और उतारने में बहुत टाइम लगता था। तो उन्होंने ये तकिया बहुत पसंद आया। अब आप सोचने रहे होंगे कि मैं इस टोपी को तकिया को क्यों कहे जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। टोपी इसको यूएस में बोलना शुरू कर दिया गया, क्योंकि यूएस में कभी इतनी इकोनॉमिक स्ट्रगल नहीं की गई है और यूएस के लोग इंडिया के 16 में काफ़ी इंटेलिजेंट थे, मतलब थोड़े ज़्यादा समझदार, थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इसे सारा दिन पहना जाता था, पर अब सिर्फ इसे 5 वक्त की नमाज में ही पहना जाता है। और हाँ, एक और बात, आज के ज़माने के जो हेयर कट हैं, मतलब बीच में बाल और साइड से गंजे, यहाँ ये नमाज पढ़ते टाइम बुरा माना गया है इस्लाम रिलीजन में। मतलब ये जो हेयर कट है, अगर इनको खुले में पढ़ोगे तो आपकी नमाज मानी नहीं जाएगी। इसलिए टोपी का इस्तेमाल करा जाता है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में। अब आप समझ गए होंगे कि ये टोपी इंडिया में कैसे आई, शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब पहले के बहुत सारे, इससे हमारी बॉडी को भी फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये हमारे सिर को कवर रखता है। जैसे पगड़ी पहनी जाती थी मौसम से बचने के लिए और वो सिखों का कल्चर बन गया, इसी तरह टोपी भी मुसलमानों के लिए ये भी एक कल्चर बन गया, जो कि अब नमाज़ पढ़ते टाइम या फिर खाली बैठे हुए भी टोपी लगाए रखते हैं। इससे हमें ठंड से भी बचाव होता है और कल्चर भी हो जाता है और रिलीजियस भी सब हो ही जाता है। तो यही था टोपी का रहस्य।